ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नक्सल उन्मूलन केवल एक अभियान नहीं बल्कि बस्तर और छत्तीसगढ़ के भविष्य को सुरक्षित करने का मिशन है। बीजापुर जिले में आज 14 इनामी सहित कुल 24 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। सक्ती और कोंडागांव सहित प्रदेश के दूसरे जिलों में की जा रही सूरजमुखी की खेती की केंद्र सरकार ने सराहना की और प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला। कई जिलों में आंधी तूफान और ओलावृष्टि के साथ हुई बारिश। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज गृह विभाग की अहम बैठक लेकर छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर स्थित कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि नक्सल उन्मूलन केवल एक अभियान नहीं बल्कि बस्तर और छत्तीसगढ़ के भविष्य को सुरक्षित करने का मिशन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में प्रदेश को नक्सल मुक्त बनाने के संकल्प के साथ राज्य सरकार दृढ़ता से काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को नक्सल विरोधी अभियानों में आपसी समन्वय और सूचना संकलन तंत्र को और अधिक मजबूत बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त और विकासोन्मुख प्रदेश के रूप में पूरे देश में एक नई पहचान मिलेगी। बैठक में उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अरुणदेव गौतम, सीआरपीएफ सहित अन्य सुरक्षा बलों के अधिकारी उपस्थित थे। बीजापुर जिले में आज 24 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें से 14 माओवादियों पर 28,50,000 रुपए का इनाम घोषित था। इन माओवादियों ने बीजापुर के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के उप महानिरीक्षक देवेंद्र सिंह नेगी, पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव सहित अन्य पुलिस अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने वाले इन माओवादियों को सरकार की पुनर्वास योजना के तहत प्रोत्साहन स्वरूप 50,000 रुपए का चेक प्रदान किया गया। बीजापुर जिले में इस साल अब तक 200 से अधिक माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि पंचायतों को सशक्त बनाकर अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने आज रायपुर में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक में ये बात कही। बैठक में उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मोर दुआर साय सरकार अभियान के अंतर्गत चल रहे सर्वेक्षण कार्य की समीक्षा करते हुए 20 लाख से अधिक परिवारों का सर्वे पूरा होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री साय ने पीएम जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति के परिवारों के लिए स्वीकृत आवासों के समय पर निर्माण और सतत समीक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना, महतारी सदन, जिला और जनपद पंचायत विकास निधि, मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित ड्रग प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल को अब आम नागरिकों के लिए सार्वजनिक कर दिया गया है। इस कदम से स्वास्थ्य योजनाओं की निगरानी अब केवल अधिकारियों तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि आमजन भी सीधे इन सूचनाओं तक पहुंच बना सकेंगे। इस पोर्टल के माध्यम से प्रदेश के सभी स्वास्थ्य संस्थानों जैसे मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल और चिकित्सीय उपकरणों की आपूर्ति, वितरण, स्टॉक की स्थिति और यहां तक कि निर्माणाधीन अस्पताल भवनों की प्रगति को भी रियल टाइम में देखा जा सकता है। सक्ती और कोंडागांव सहित प्रदेश के दूसरे जिलों में की जा रही सूरजमुखी की खेती की केंद्र सरकार ने सराहना की है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कहा है कि छत्तीसगढ़ में सूरजमुखी की खेती एक नए स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने से प्रेरित होकर सक्ती जिले के घुईचुनवा गांव के रामायण मान्यवर जैसे किसान सूरजमुखी जैसी वैकल्पिक फसलें ले रहे हैं। पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर ये किसान न केवल एक तरफ अपनी आय बढ़ा रहे हैं तो वहीं पानी पर निर्भरता कम कर रहे हैं। इसी तरह कोंडागांव जिले में भी किसानों ने सूरजमुखी की खेती करने में रुचि दिखाई है और इसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। आगामी विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स के अंतर्गत इंडिया अ बर्ड्स आई व्यू चैलेंज के शीर्ष 5 फाइनलिस्ट की घोषणा कल कर दी गई। इस चैलेंज में प्रतिभागियों को 2 या 3 मिनट लंबे हवाई वीडियो प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया था। प्रत्येक श्रेणी से 5 फाइनलिस्ट को कठोर मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद शॉर्टलिस्ट किया गया। इन शॉर्टलिस्ट की गई प्रविष्टियों को वेव्स 2025 में प्रदर्शित किया जाएगा और विजेताओं की घोषणा की जाएगी। साथ ही शिखर सम्मेलन में एक भव्य समारोह के दौरान उन्हें सम्मानित किया जाएगा।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए केदारनाथ मंदिर को खोलने की तैयारियां जोरों पर है। इस आयोजन से पहले होने वाले अनुष्ठानों के तहत आज भगवान केदारनाथ की पंचमुखी मूर्ति को औपचारिक रूप से मंदिर के लिए रवाना किया गया। यात्रा शुरू करने से पहले उखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 4 धाम यात्रा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट 30 अप्रैल को खुलेंगे। केदारनाथ धाम 2 मई को जबकि बद्रीनाथ धाम के द्वार 4 मई को खुलेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में लिफ्ट और एस्केलेटर की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अब सभी लिफ्ट और एस्केलेटर का पंजीकरण, नवीनीकरण और निरीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। इस नियम के तहत लिफ्ट और एस्केलेटर का संचालन उच्च सुरक्षा मानकों के अनुसार जरूरी है। सरकार ने लिफ्ट और एस्केलेटर से जुड़ी सभी सेवाओं को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में शामिल कर दिया है। अब इन सेवाओं को अधिकतम 30 दिन के भीतर पूरा करना अनिवार्य होगा। अगर तय समय सीमा में काम नहीं होता है तो संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। मुख्य विद्युत निरीक्षणालय ने सभी बिल्डरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और लिफ्ट संचालकों से अपील की है कि वे नए नियमों का कड़ाई से पालन करें और सुरक्षित रूप से लिफ्ट और एस्केलेटर की सुविधाएं उपलब्ध कराएं। सारंगढ़ बिलाईगढ़ के जिला शिक्षा अधिकारी ने सैकड़ों शिक्षकों के अटैचमेंट को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। उन्होंने 30 अप्रैल तक सभी शिक्षकों को अपने मूल पदस्थापना पर लौटने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि आदेश का पालन नहीं करने वाले शिक्षकों पर सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। बेमेतरा जिले में फसल अवशेष जलाने वाले किसानों से उनके खेत के रकबे के अनुसार दंड वसूल किया जाएगा। कृषि उप संचालक मोरध्वज डटसेना ने बताया कि 2 एकड़ तक के किसानों पर 2,500 रुपए, 2 से 5 एकड़ वाले किसानों पर 5,000 और इससे अधिक रकबा वाले किसानों पर 15,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं बेमेतरा कलेक्टर ने सभी सरपंचों से अपील की है कि वे अपने अपने गांव में किसानों को फसल अवशेष जलाने से रोकें और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करें। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है और अनेक जिलों में आज आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि और बारिश हुई है। गौरेला पिंडरा मारवाही जिले के पेंड्रा सहित कई क्षेत्रों में आज बारिश के साथ ओले गिरे। तेज हवाओं और बारिश के कारण शहरी क्षेत्र सहित आसपास के इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई। वहीं कोरबा जिले के विभिन्न हिस्सों में आज तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हुई। कई इलाकों में ओले भी गिरे। इधर राजधानी रायपुर में भी आज रुक रुक कर बारिश दर्ज की गई। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 3 घंटों के दौरान राजनांदगांव, मोहला मानपुर, अम्बागढ़ चौकी और कांकेर के कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि और वर्षा होने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार कल भी प्रदेश के कुछ स्थानों पर तेज हवा चलने, आकाशीय बिजली गिरने और ओलावृष्टि होने के आसार हैं। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। दुर्ग जिले के स्मृति नगर चौकी क्षेत्र में आज तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खंभे से जा टकराई। इस हादसे में कार में सवार युवक युवती की मौत हो गई है। सरगुजा जिले की गांधीनगर पुलिस ने प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन की तस्करी करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। इसके पास से करीब 40,000 रुपए का सामान बरामद किया गया है। बलरामपुर जिले के डिंडो चौकी क्षेत्र में जंगल में शिकार के दौरान बंदूक की गोली लगने से एक युवक की मौत के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 4 भरमार बंदूकें बरामद की गई हैं। सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। राजधानी रायपुर में खारून नदी पर बने एनीकट में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। वहीं एक अन्य युवक की तलाश जारी है। दोनों युवक कल अपने दोस्तों के साथ एनीकट में पिकनिक मनाने गए हुए थे। और दुर्ग जिले के चंदखुरी में स्थित एक राइस मिल के बारदाना गोदाम में कल रात को आग लग गई। दुर्ग अग्निशमन और आपातकालीन सेवा की 3 टीमों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नक्सल उन्मूलन केवल एक अभियान नहीं बल्कि बस्तर और छत्तीसगढ़ के भविष्य को सुरक्षित करने का मिशन है। बीजापुर जिले में आज 14 इनामी सहित कुल 24 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। सक्ती और कोंडागांव सहित प्रदेश के दूसरे जिलों में की जा रही सूरजमुखी की खेती की केंद्र सरकार ने सराहना की और प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला। कई जिलों में आंधी तूफान और ओलावृष्टि के साथ हुई बारिश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।